नमस्कार। आज हम गाजियाबाद के एक जाने-माने स्कूल, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल वसुंधरा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, हमारे पास इसकी वेबसाइट है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं, कुछ हाल की खबरें भी हैं और स्कूल के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। बिल्कुल। ये स्कूल अपनी रैंकिंग्स के लिए काफ़ी चर्चा में रहता है, खासकर टेक्नोलॉजी को लेकर। एजुकेशन वर्ल्ड ने तो इन्हें भारत में नंबर 1 कहा है। हाँ, और गाज़ियाबाद में लीडर्स कैटेगरी में भी नंबर 1। तो आज का मकसद यही है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें कि भई असल तस्वीर क्या है, पढ़ाई कैसी है, क्या उपलब्धियां हैं और वो जो हाल में फीस वाला मामला उठा। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्कूल की वेबसाइट और उनके वीडियो टूर को देखें तो फोकस तो होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास और ग्लोबल सिटीजन बनाने पर है। हुँ, और करिकुलम भी कई सारे हैं। सीबीएसई तो है ही, साथ में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल भी है और छोटे बच्चों के लिए आईईवाईसी यानी इंटरनेशनल अर्ली ईयर्स करिकुलम। हाँ, ये कई करिकुलम वाला मॉडल दिलचस्प है। मतलब वो शायद अलग-अलग उम्मीदें रखने वाले पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है। जैसे किसी को सीबीएसई चाहिए, किसी को इंटरनेशनल एक्सपोजर। लेकिन इसमें चुनौती ये रहती है कि क्या आप सबकी क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं? सही सवाल है। और वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, अनुभवात्मक शिक्षा, इन सब पर भी काफी जोर देने की बात करते हैं। जी, और ये भी दावा है कि वो 21st सेंचुरी के कौशल और हर बच्चे की मतलब यूनिक लर्निंग स्टाइल पर ध्यान देते हैं। सीनियर क्लासेस में साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज तीनों स्ट्रीम्स हैं। अच्छा, उपलब्धियों की बात करें तो लिस्ट तो काफी इम्प्रेसिव है। जेई मेन में देखिए मलय केडिया 2023 में हाँ, काफी अच्छा रैंक था। और 2021 में पल अग्रवाल भी थी। हाँ। टॉपर्स रहे हैं। फिर हाल ही में नीट और सीयूईटी में भी अच्छी सफलता की खबरें आई। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स में भी टेबल टेनिस, स्केटिंग, बास्केटबॉल, इनमें नेशनल और स्टेट लेवल पर जीते हैं। इनका अपना एक टेक्नो कल्चरल फेस्ट, कंप्यू फेस्ट भी होता है। देखिए, ये उपलब्धियां अकादमिक मजबूती तो दिखाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल वही है कि क्या ये स्कूल के समग्र विकास के दावे को पूरी तरह सही साबित करती हैं या ये कुछ बहुत मेहनती बच्चों का नतीजा है? हाँ, ये कहना मुश्किल है। हालांकि कुछ पेरेंट्स के रिव्यूज में बच्चों के कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जिक्र मिलता है। जी, और स्कूल खुद भी आर्ट, स्पोर्ट्स, क्लब एक्टिविटीज और सीएसआर मतलब सोशल जिम्मेदारी, इन सबको महत्व देने की बात तो करता है। अच्छा, अब जरा टीचर्स और माहौल पर आते हैं। स्कूल अपनी फैकल्टी को लेके काफी पॉजिटिव दिखता है। कह रहे हैं कि नई भर्तियों में भी वो जोशीले टेक सैवी टीचर्स को ले रहे हैं। और खासकर जिन्हें इंटरनेशनल करिकुलम जैसे कैम्ब्रिज या आईबी का अनुभव हो। बिल्कुल। कुछ रिव्यूज और उनके वीडियो में भी टीचर्स को सपोर्टिव बताया गया है और माहौल भी पॉजिटिव कहा गया है। हाँ, ये पहलू है। पर देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ रिव्यूज में ये शिकायतें भी हैं कि कुछ टीचर्स से मिलना मुश्किल है या उनका रवैया थोड़ा सख्त है। अच्छा। वो 15.1 का स्टूडेंट टीचर रेशो बताते हैं, कागज पर तो अच्छा लगता है, पर असल में हर बच्चे पर कितना व्यक्तिगत ध्यान जा पाता है, वो तो मतलब मिली-जुली बातें सुनने को मिलती हैं। और चिंताएं यहीं खत्म नहीं होती। जो रिव्यूज हमने देखे उनमें एक कॉमन बात बार बार आई है, स्कूल की फीस। कई लोगों को ये बहुत ज्यादा लगती है। जी, ये एक बड़ा मुद्दा है। और कुछ ने सुविधाओं में कमी की भी बात की है, जैसे एसी ठीक से काम ना करना या मेंटेनेंस के इश्यूज। कुछ लोगों को तो करिकुलम ही अप्रासंगिक लगा या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की कमी महसूस हुई। और इसी फीस के मुद्दे ने, जैसा आपने कहा, हाल में एक बड़ा रूप ले लिया। अप्रैल 2025 की बात है ये। हाँ, हमने भी वो खबरें देखी। कई पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि स्कूल ने मनमाने ढंग से फीस बढ़ाई है, जो डीएफआरसी मतलब जिला शुल्क नियामक समिति के नियमों के खिलाफ है। और ये भी सुनने में आया कि फीस न देने पर कुछ बच्चों को स्कूल आने से रोका गया। जी हाँ, ऐसे आरोप लगे और इसी के विरोध में पेरेंट्स ने डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन भी किया था। ये काफी गंभीर मामला बन गया था। दूसरी तरफ स्कूल मैनेजमेंट का भी पक्ष है। प्रिंसिपल शालिनी नाम्बियार का कहना था कि फीस वृद्धि नियमों के अनुसार ही है, यूपी फीस एक्ट 2018 के तहत, और स्कूल की क्वालिटी बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी है। उन्होंने कुछ रियायत की भी बात कही थी शायद। हाँ, कुछ रियायत की पेशकश की बात उन्होंने कही थी। और उनका जो फीस स्ट्रक्चर वाला डॉक्यूमेंट है, उसमें भी दिखता है कि अलग-अलग साल में एडमिशन लेने वाले बच्चों की फीस अलग-अलग है। तो मामला काफी पेचीदा है। दोनों तरफ के अपने-अपने तर्क हैं। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल की तस्वीर काफी मिलीजुली सी उभरती है। हाँ, बहुरंगी कह सकते हैं। एक तरफ टॉप रैंकिंग्स हैं, कई तरह के करिकुलम हैं, अटल टिंकरिंग लैब जैसी पहलें हैं,
छात्रों की अच्छी उपलब्धियां हैं, जी। और दूसरी तरफ फीस को लेकर गंभीर चिंताएं हैं, ये हालिया विवाद है, और कुछ पेरेंट्स और शायद छात्रों द्वारा बताई गई कमियां भी हैं, सुविधाओं को लेकर, कुछ टीचर्स को लेकर या पाठ्यक्रम को लेकर। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है क्या? कि जब हम किसी स्कूल का मूल्यांकन करते हैं तो उसकी ऑफिशियल रैंकिंग्स, उसके घोषित लक्ष्य और शानदार नतीजों को कितना वजन दें। और जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स का सीधा अनुभव है, उनकी शिकायतें हैं, जो विवाद सामने आते हैं, उनको कितना। ये सोचने वाली बात है। किसी एक परिवार के लिए, किसी एक बच्चे के लिए कौन सी बात ज्यादा मायने रखती है, ये शायद हर किसी को खुद ही तय करना होगा।